हमने तो शुरू से हम कह रहे थे कि हम तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार नायब सैनी जी के नेतृत्व में इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। देखिए, दो चीजें हैं। एक तो प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र के अंदर जब आप जनता का विश्वास खो देते हैं तो फिर जनता आपको दरकिनार कर देती है। कांग्रेस पार्टी ने अपने समय में जो भ्रष्टाचार करने का काम किया, अपने समय के अंदर जिस तरीके से उन्होंने नौकरियों के अंदर भेदभाव करने का काम किया। हरियाणा में भाजपा ने तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है और तीसरी बार का मतलब यह है कि हैट्रिक जो है हरियाणा में भाजपा की ओर से लगती दिखाई दे रही है। और आंकड़ा जो है इस समय 48 बीजेपी और 3 निर्दलीय उम्मीदवारों का भी समर्थन जो मिलने के बाद 51 का पहुंच गया है, यानी कि शगुन ये एक आंकड़ा के तौर पर सामने आ रहा है। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा, जो कि बरवाला से अब जो है नवनियुक्त विधायक भी चुने गए हैं, बातचीत करते हैं। सर, पहला ही सवाल ये होता है क्योंकि जो है हर तरफ से खबरें यही थी कि कांग्रेस जो है इस बार प्रचंड बहुमत के साथ जो है सरकार बनाएगी, लेकिन हुआ बिल्कुल इसका उल्टा। तो क्या भाजपा को भी कहीं ना कहीं इस तरह का आभास था कि लगता था कि भाजपा जो है तीसरी बार सरकार बनाएगी और हैट्रिक बनाने में कामयाब रहेगी? जी बिल्कुल, पूरा हमें विश्वास था जनता के ऊपर। और हमने तो शुरू से हम कह रहे थे कि हम तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार नायब सैनी जी के नेतृत्व में इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। और वही प्रदेश की जनता ने करने का काम किया है। मैं तमाम प्रदेश की जनता का, मतदाताओं का इस बात के लिए तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पे एक बार फिर से विश्वास करने का काम किया है। और जिस तरीके से 10 सालों के अंदर हमने बिना किसी भेदभाव के, बिना कोई क्षेत्रवाद के कार्य की हैं, ट्रांसपेरेंसी के आधार पे, मेरिट के आधार पे हमने नौकरियां देने का काम किया, युवाओं के अंदर हमने एक विश्वास पैदा करने का काम किया। ये तमाम चीज़ें हैं जिससे आज हर वर्ग के लोग हमारे साथ थे और हमने इस चुनाव के अंदर जीत हासिल की है। पिछली बार आप नलवा से थे विधायक, इस बार आप बरवाड़ा से हैं, तो कितना टफ मुकाबला लगा? क्योंकि बिल्कुल नया होगा बरवाड़ा तो आपके लिए क्षेत्र भी, और नलवा जाना पिछाना क्षेत्र था, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें, परेशानियां, या लगता था कि शुरू से ही कि आप चुनाव जीत जाएंगे? देखिए, निश्चित तौर पर जब आप एक नए क्षेत्र में जाते हैं तो चुनौतीपूर्ण तो होता है, लेकिन पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मेरी जिम्मेदारी लगाई कि आप, क्योंकि बरवाड़ा में अब तक विधानसभा में कमल खिला नहीं है, आप ये कमल का फूल लेकर के जाइए और बरवाड़ा हल्का के मतदाताओं के अंदर जाओ, कमल का फूल खिलाना है। और वहीं एक जिम्मेदारी साथ में दी कि जो नलवा के अंदर जो कमल का फूल आपने खिलाया है वो बरकरार रखना है। तो मैं धन्यवाद करूंगा बरवाड़ा हल्के के मतदाताओं का, जिन्होंने जैसे ही मैं गया, युवाओं ने पहले दिन से ही 500 मोटरसाइकिलों के जत्थे लेकर के, ट्रैक्टर्स लेकर के मेरा स्वागत किया। चौक में गया, चौक में जाकर के माताओं बहनों ने आशीर्वाद दिया, बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया। और जाते ही मुझे लगा था कि निश्चित तौर पर हम यहाँ से जीत हासिल करेंगे। और एक रिकॉर्ड जीत हमने हासिल की, 27,000 वोटों से हमने वहाँ जीत हासिल की। जहाँ मैं बरवाड़ा हल्का के मतदाताओं का धन्यवाद करूँगा, वहीं मैं धन्यवाद करूँगा नलवा हल्का के मतदाताओं का भी, जिन्होंने जो हाईकमांड ने जो मुझे टारगेट दिया था, हमने नलवा के अंदर भी जो है जीत हासिल करने का काम किया। मैं दोनों हल्कों के मतदाताओं का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। तो आपको क्या लगता है भाजपा की सरकार जो बनेगी उसमें भाजपा का योगदान कहीं ना कहीं रहा, या कांग्रेस की कुछ इस तरह की खामियां या परेशानियां कहें, या दिक्कत कहें, या कमियां कहें, वो रह गई है कि ऑटोमेटिकली जो है भाजपा की सरकार बनवा दी? देखिए, दो चीजें हैं। एक तो प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र के अंदर जब आप जनता का विश्वास खो देते हैं तो फिर जनता आपको दरकिनार कर देती है। कांग्रेस पार्टी ने अपने समय में जो भ्रष्टाचार करने का काम किया, अपने समय के अंदर जिस तरीके से उन्होंने नौकरियों के अंदर भेदभाव करने का काम किया, और एक पर्टिकुलर क्षेत्र विशेष के अंदर ही केवल विकास दिखाई देता था, ये तमाम चीज़ें थी जो इतनी लंबी पार्टी जिसने राज किया हो और आज उसकी हालत ये हुई है, तो ये कारण रहे हैं। दूसरा ये था कि भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे 2019 की बात हो, 2014 की बात हो,
जो लोगों के बीच में जो संकल्प पत्र हम लेकर के आए उसको पूरा करने का काम किया। हमने विश्वास जो है जनता का विश्वास जीतने का काम किया और आज हर वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास करते हैं और उसी का परिणाम है कि हम तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। कांग्रेस की सरकार बनते बनते रहेगी, ये आप क्या मानते हैं? क्योंकि आप लंबा चौड़ा अनुभव है आपका राजनीति का, कांग्रेस कहाँ चूक रहेगी कांग्रेस से? क्योंकि क्या भाजपा ने जो मुद्दे उठाए या जो कांग्रेस को जो है सत्ता से बाहर रखने का जो एक मुहिम चला रखी थी कि धड़ेबंदी है, दलित विरोधी पार्टी है, खर्ची पर्ची एक बार से फिर शुरू हो जाएगी, तो इस तरह की जो आरोप थे वो कहीं ना कहीं आप सिद्ध करने में कामयाब रहे? नहीं, आरोप नहीं, ये तो सच्चाई थी। आरोप ये तो आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, जो हम कहीं भी बोलते हैं वो 1 मिनट में हर किसी के हाथ में चला जाता है। कांग्रेस के उम्मीदवारों ने बोलने का काम किया कि हमारी सरकार आएगी, 2 लाख नौकरियां लगेगी, तो इतनी मेरे हिस्से आएगी, इतनी मेरे हिस्से आएगी, तो लोगों ने देख लिया, ये तो फिर बेचने का काम करेंगे। इसी तरीके से पैसे में नौकरियां मिलेगी, पढ़ाई का तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा। जो युवा बच्चे कोचिंग लेते हैं, तैयारी करते हैं, फिर उसका तो कोई मीनिंग ही नहीं है ना। इसलिए युवा जो है वो उसमें क्षमता होती है, एनर्जेटिक होता है, उसमें ये क्षमता है कि चुनाव को मोड़ सकता है। आज पूरा का पूरा युवा भारतीय जनता पार्टी के साथ आया और उसी का परिणाम ये है कि आज जो रिजल्ट आपके सामने आए हैं। इसी तरीके से जो कांग्रेस पार्टी है धड़ेबंदी के अंदर भी, और उन्होंने जिस तरीके से जो व्यवहार करने का काम किया, जैसे शैलजा जी के साथ व्यवहार किया, पहले तंवर जी आप फिर चले गए पता नहीं क्या सोच करके, जिस तरीके से उनका भी सिर फोड़ने तक की नौबत आ गई थी, तो ये दिखाती है कि जो हुड्डा गुट है उनकी जो मानसिकता है दलितों के प्रति, महिलाओं के प्रति किस तरीके की है, ये सारी की सारी उसके सामने आती है। और यही कारण है कि लोगों ने आज उनको दरकिनार करने का काम किया। जैसे आपने कहा खर्ची पर्ची के बयान जो है कांग्रेस के कई नेताओं की तरफ से आए, तो उन बयानों को लेकर भी जो है युवा वर्ग ने जो है कांग्रेस को नकारा। हालांकि तीनों चारों जिन नेताओं के आए वो तीनों चारों जो है वो हार गए, वो जीत नहीं पाए। और वहीं जहां जहां ईडी के छापे लगे थे वो भी जो है तीनों विधायक जो है चुनाव इस बार हार गए। तो क्या लगता है आपको कि इन चीजों का तमाम जो ईडी पर आरोप लग रहे थे कि एक जो है इसको शस्त्र की तरह जो है भाजपा उपयोग करती है, तो ये इसमें सिद्ध होता नजर आ रहा है कि निष्पक्ष जांच एजेंसियां अपने काम करती हैं और जनता जो है इस तरह के जिन पे आरोप लगते हैं, फिर उसका तो कोई मीनिंग ही नहीं है ना। इसलिए युवा जो है वो उसमें क्षमता होती है, एनर्जेटिक होता है, उसमें ये क्षमता है कि चुनाव को मोड़ सकता है। आज पूरा का पूरा युवा भारतीय जनता पार्टी के साथ आया और उसी का परिणाम ये है कि आज जो रिजल्ट आपके सामने आए हैं। इसी तरीके से जो कांग्रेस पार्टी है धड़ेबंदी के अंदर भी, और उन्होंने जिस तरीके से जो व्यवहार करने का काम किया, जैसे शैलजा जी के साथ व्यवहार किया, पहले तंवर जी आप फिर चले गए पता नहीं क्या सोच करके, जिस तरीके से उनका भी सिर फोड़ने तक की नौबत आ गई थी, तो ये दिखाती है कि जो हुड्डा गुट है उनकी जो मानसिकता है दलितों के प्रति, महिलाओं के प्रति किस तरीके की है, ये सारी की सारी उसके सामने आती है। और यही कारण है कि लोगों ने आज उनको दरकिनार करने का काम किया। आपने कहा खर्ची पर्ची के बयान जो है कांग्रेस के कई नेताओं की तरफ से आए, तो उन बयानों को लेकर भी जो है युवा वर्ग ने जो है कांग्रेस को नकारा। हालांकि तीनों चारों जिन नेताओं के आए वो तीनों चारों जो है वो हार गए, वो जीत नहीं पाए। और वहीं जहां जहां ईडी के छापे लगे थे वो भी जो है तीनों विधायक जो है चुनाव इस बार हार गए। तो क्या लगता है आपको कि इन चीजों का तमाम जो ईडी पर आरोप लग रहे थे कि एक जो है इसको शस्त्र की तरह जो है भाजपा उपयोग करती है, तो ये इसमें सिद्ध होता नजर आ रहा है कि निष्पक्ष जांच एजेंसियां अपने काम करती है और जनता जो है इस तरह के जिन पे आरोप लगते हैं उनको नकार देती है? देखिए, ईडी है, इनकम टैक्स है, सीबीआई है, ये स्वतंत्र एजेंसियां हैं, ये अपने स्तर पे अपनी उनकी इंफॉर्मेशन पे ये कार्य करती है। और जब जो भ्रष्टाचार जो लोग करते हैं और उनके ऊपर जब ईडी का छापा पड़ता है तो फिर इस तरह के आरोप लगाने का काम करते हैं। अब उन्होंने जिन लोगों ने जिस टाइप के कार्यकलाप किए और उनके खिलाफ ईडी के छापे पड़े, लोगों को भी ये लगा कि ये तो लोग भ्रष्टाचारी लोग हैं,
इसलिए उनको बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया है। तो इसमें तो कोई यूं कहे कि सरकार ने ये कर दिया, सरकार का उसके अंदर कोई रोल नहीं होता। वो अपने एक इंडिपेंडेंट एजेंसीज है, वो उनका अपना कार्य करने का एक तरीका है। और इसीलिए जो कांग्रेस के लोग हैं जिनके ऊपर इस तरह के आरोप थे और ये सिद्ध भी करने का काम किया उनके उम्मीदवारों ने, ये कह करके कि हमारी सरकार आई तो हम इस तरीके से कार्य करेंगे, तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके चलते हुए लोगों ने उनको साइड लाइन करने का काम किया। जल्दी जो है मुख्यमंत्री अपने पद के लिए ओथ लेंगे, वहीं जो है कैबिनेट का भी गठन होगा, तो क्या मानते हैं कैबिनेट में कहीं ना कहीं आपको जो है जगह मिलेगी, या विधानसभा में ही जैसे पिछली बार आप कंफर्टेबल महसूस कर रहे थे, विधानसभा ही आपके लिए जो है कंफर्टेबल जोन के हिसाब से, या एक संतुष्ट रहेंगे? मैं संगठन का व्यक्ति हूँ। मैंने तो चुनाव से पहले भी यही कहा था कि जहाँ आप लोग जब पूछते थे कि आप चुनाव लड़ोगे, कहाँ से लड़ोगे, तो मैंने यही कहा था कि पार्टी जहाँ जिम्मेवारी लगाएगी हम वही काम करेंगे। पार्टी अगर यूँ कहेगी कि संगठन में कार्य करें तो संगठन में कार्य करेंगे। अब भी वही बात है कि ये अधिकार माननीय मुख्यमंत्री महोदय का है कि कौन कौन मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, किसको क्या जिम्मेदारी मिलेगी, यह हमारे शीर्ष नेतृत्व का है। वो जहाँ भी कोई जिम्मेवारी लगाएंगे तो वही हम पूरे करेंगे। तो ये ज़रूर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से मैं प्रदेश के लोगों को, जो हमने वायदे किए हैं उन वायदों को हम पूरा करने का काम करेंगे। जो चुनाव के अंदर हम जो कह करके आए हैं हम ये काम करेंगे, उनके ऊपर हम कार्य करते हुए नायब सैनी जी के नेतृत्व में और उन कार्यों को पूरा करने का काम करेंगे। नई सरकार का कैबिनेट का गठन कब तक संभावित है, क्या लगता है आपको? कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा मुझे लगता है। अभी कोई आधिकारिक कोई सूचना नहीं है, लेकिन जल्दी ही कैबिनेट का जो है वो इसका विधायक दल की मीटिंग बुलाई जाएगी। अभी जैसे ही कोई सूचना आ जाएगी तो मीटिंग हो जाएगी, मीटिंग के बाद में सरकार का गठन हो जाएगा। आखिरी सवाल है, क्षेत्रीय दलों का जो है रिजल्ट जो है कोई कहें कि अच्छा नहीं रहा। इनेलो की 2 ही सीटें हैं, जेजेपी 0 पे सिमट गई, और वहीं आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो वो भी 0 पे है। तो क्या आने वाले टाइम में जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं उन्हीं का भविष्य दिखता है, या क्षेत्रीय पार्टियां भी कहीं लगता है आपको कि फिर एक बार उभर सकती है? बात क्षेत्रीय पार्टी की उसकी नहीं है, बात ये है कि प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र के अंदर आपको लोगों का विश्वास जीतना पड़ता है, और ये पार्टियां जिनका आप नाम ले रहे हैं लोगों का विश्वास खो चुकी है, और इसीलिए आज लोगों ने इन पे भरोसा नहीं किया। तो इसलिए जब तक लोगों का विश्वास खो दोगे प्रजातंत्र के अंदर तो लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसलिए कोई भी व्यक्ति है चाहे पार्टी है, अगर प्रजातंत्र के अंदर लोगों का विश्वास नहीं होगा तो फिर उसको एक्सेप्ट नहीं करते। इसलिए उनको बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया है। कई बड़े चेहरे जो है भाजपा से संबंध रखते थे, मंत्री भी थे, वो भी हार गए हैं, और ऐसे ही कांग्रेस के भी कई बड़े चेहरे हैं वो हारे हैं, और चाहे दूसरी क्षेत्रीय पार्टियों के भी जो बड़े चेहरे थे वो हार गए हैं। तो उनका भी जो हार का कारण यही कहा जाएगा? देखिए, कई जगह पे कई समीकरण बनते हैं अलग अलग, हमारे यहाँ कई चीज़ें चलती है। उस समीकरण को तहत किस क्षेत्र के अंदर क्या है, उस व्यक्ति का भी अपना एक जो है कई बार एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है, तो इस टाइप की चीज़ें होती है कई बार। तो उसमें है अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग बातें हैं, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार प्रदेश के लोगों ने बढ़ाने का मौका दिया है, और हमें पूरा लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि जो हमने लोगों के बीच में कहा है वो आप करेंगे। शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। तो रणवीर गंगवा थे, पूर्व में जो है डिप्टी स्पीकर थे, इस बार जो है बरवाड़ा से विधायक के तौर पर चुने गए हैं, और साफ तौर पे नई कैबिनेट का जब गठन होगा तो हो सकता है कि इनका चेहरा मुख्य हो, लेकिन इनका यही कहना है कि पार्टी संगठन कहीं भी जो जिम्मेदारी लगाएगा वो उस पर काम करने के लिए कंफर्टेबल है। मैं अभिषेक तक्षक, पीटीसी न्यूज़, चंडीगढ़।